उन्होंने हामिद अंसारी का कार्यकाल भी देखा है। जब वो विपक्ष के लोगों को अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे, फिर भी हामिद अंसारी के खिलाफ एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव किसी ने लाया? जिम्मेदारी तो सभापति महोदय की है और सरकार की है, क्यों नहीं चलाना चाहते आप? सभापति पर आरोप लगा दीजिए। सभापति महोदय अगर सभापति महोदय पे आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है महाराज, सारा लाइव टेलीकास्ट होता है। अगर विपक्ष कह रहा है तो उनकी बात सुन लीजिए ना। अरे विपक्ष ने कहा, मैं आपकी बात से सहमत। जब चर्चा करेंगे तब एक्सपोज होंगे तो हंगामा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हंगामा नहीं करते, विपक्ष के लोग लगातार हंगामा करते हैं। चर्चा करें ना, उनको निमंत्रण किया है। आप हर विषय पर, आप जिस विषय पर, आप संबल पर चर्चा करना चाहते हैं, प्रक्रिया के अनुरूप आइए चर्चा कीजिए। आप अडानी पर चर्चा करना चाहते हैं, प्रक्रिया के अनुरूप आइए चर्चा कीजिए। अगर चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, यार जनता की हत्या करेगा, आप क्या विपक्ष ना बोले, ये जिम्मेदारी सरकार की थी ना कि आप चर्चा करो। नकारा विपक्ष को हम झेल रहे हैं, जो नकारा विपक्ष खुद ही कह रहा है कि हमारी आवाज दब जा रही है। अरे वो कह रहे हैं 43 जीत के आए हैं, तो इतना नकारा विपक्ष 43 सीट जीतने के बाद उसकी आवाज दब जा रही है, तो जनता की पार्टी का डांस आज तक देखा है पूरी देश की जनता ने। क्या हमारी पार्टी कैसे जो है नाच गाने कर रही है, टेबल के ऊपर चढ़ के, टेबल क्या सदन के अंदर चढ़ने के लिए होती है क्या? कल माइक चला लेना, परसों पेपर भी। एक बात तो साफ समझ लीजिए, ये सरकार झुकने वाली नहीं है। ये जनता के हित की सरकार और जनता द्वारा चुनी गई है। आप जिस जनता के मन की बात कर रहे हैं, वही जनता तो हमें वोट देकर जिता रही है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में हम देखेंगे कि किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा को इस डिबेट में बुरी तरीके से बजा के रख दिया। डिबेट चल रही थी कि राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा क्यों हो रहा है, क्यों विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा है, जिस पर अनुराग भदौरिया के वही पुराने रटे रटाए शब्द की सदन चलाना सरकार का काम है न कि विपक्ष का। जिस पर प्रेम शुक्ला और रोहित अग्रवाल का कहना था, क्या सदन में जिस तरह की हरकत विपक्ष कर रहा है उस तरीके से सदन चलता है? क्या विपक्ष सदन में मेज के ऊपर चढ़कर और राज्यसभा स्पीकर की तरफ पर्चे फेंक कर हंगामा कर रहा है? क्या यही विपक्ष का सदन चलाने का तरीका है? क्या विपक्ष का नैतिक कर्तव्य नहीं है कि वो चर्चा में भाग ले और अपने विषय को चर्चा के माध्यम से उठाए? चाहे वो किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहता है, वो संसद के नियम के तहत चर्चा करे, जो भी उसको चर्चा करनी है। रोहित अग्रवाल ने तो आम आदमी पार्टी के संजीव झा को डिबेट में बुरी तरीके से लपेट लिया और संजीव झा को उनकी पार्टी का चरित्र समझा दिया। संजीव झा भी सोचने लगा होगा कि आज इस अनुराग भदौरिया के चक्कर में मेरी भी पिलाई हो गई, और वह भी इतनी गंदे तरीके से। तो देखते हैं डिबेट में किस तरीके से प्रेम शुक्ला और रोहित अग्रवाल ने आम आदमी पार्टी के झा और समाजवादी पार्टी के भदौरिया की डिबेट में बुरी तरीके से धागे खोल के रख दिए और घनघोर बेइज्जती कर डाली। तो शुरू करते हैं डिबेट को। शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, वो एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, आप दूसरी तरफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पकड़ा देंगे, सदन कैसे चलेगी? देखिए, संवेदनहीनता किस तरह से है इनकी। हम लोगों ने हामिद अंसारी का कार्यकाल भी देखा है। जब वो विपक्ष के लोगों को अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे, फिर भी हामिद अंसारी के खिलाफ एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव किसी ने लाया क्या? कभी इस तरह की बातें की गई क्या? कभी नहीं की गई। ठीक है, क्योंकि सदन की गरिमा, चेयर की गरिमा बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी जो संवैधानिकता में, लोकतंत्र में विश्वास रखती है, वह उसकी गरिमा को बनाए रखती है। ठीक है। लेकिन राज्यसभा में जिस तरह से आज संजय सिंह ही जो बातें कर रहे थे, आपको तो ध्यान है वो दृश्य कि संजय सिंह टेबल पर खड़े थे, नाच रहे थे टेबल पर खड़े होकर। ये सदन की गरिमा को बढ़ाने का काम था। ठीक है, कल्पना कीजिए, उसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले मैं अनुराग भदौरिया जी सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है, अगर इसी तरह से गतिरोध चलता रहा और सभापति ही निशाने पर रहेंगे, संसद चलेगी कैसे? अनुराग भदौरिया जी, राज्यसभा क्यों नहीं चलने दिए जा रहे? कब तक आप लोग लड़ते रहेंगे? सभापति संख्या बल आपके पास है नहीं, आप क्या कर लेंगे यहाँ पर? देखिए, सवाल ये है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी तो सभापति महोदय की है और सरकार की है, क्यों नहीं चलाना चाहते आप? सभापति पर आरोप लगा दीजिए। सभापति महोदय अगर सभापति महोदय पे आरोप लग रहा है तो सभापति महोदय को अपने आप को चेक करना चाहिए कि कहाँ अन्याय हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कोई वहां पे कोई उन्होंने कहा है मैं बहुत सहा हूं, अब नहीं सहूंगा, मैं क्या सह लिया? उन्होंने बताया ना क्या सहा है, सदन को बताया उन्होंने क्या सहा है, क्या सहा है सदन का? नहीं, सदन को क्लियर नहीं बताएं और देश को बताएं कि किस सांसद ने उनका क्या अपमान किया, उन्होंने किस सांसद को बोलने के टोन पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। ये कोई बात होती है कि सभापति किस टोन में बोल रहे हैं? अगर सभापति महोदय जी की बात में किसी को आपत्ति है तो सभापति महोदय को अपनी बात देखिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सभी वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पद पे बैठे, पद का सम्मान है, लेकिन उस सम्मान का आप ये थोड़ी कि आप विपक्ष को बोलने दोगे, विपक्ष को दबाने की कोशिश होगी। अगर इस तरह की घटना उठ रही है, इस तरह की बात हो रही, विपक्ष सवाल उठा रहा है तो जिम्मेदारी की कोशिश की जा रही है महाराज, सारा लाइव टेलीकास्ट होता है। अगर तो विपक्ष कह रहा है तो उनकी बात सुन लीजिए ना। अरे विपक्ष ने कहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। विपक्ष ने जो कहा बात सुन लीजिए, उनकी क्या दिक्कत है? विपक्ष को एक्सपोज कर दीजिए। क्यों नहीं सुना जाता? प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। आप एक्सपोज कर दीजिए, बातें सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि एक्सपोज कीजिए हमको सदन के भीतर, लेकिन आप लोग उनकी आवाज ही दबा देते हैं। जब चर्चा करेंगे तब एक्सपोज होंगे तो हंगामा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हंगामा नहीं करते, वो प्रक्रिया के अनुसार संसद में चर्चा करते हैं। विपक्ष के लोग लगातार हंगामा करते हैं। चर्चा करें ना, उनको निमंत्रण दिया है। आप प्रक्रिया के अनुरूप हर विषय पर, आप जिस विषय पर, आप संबल पर चर्चा करना चाहते हैं, प्रक्रिया के अनुरूप आइए चर्चा कीजिए। आप अडानी पर चर्चा करना चाहते हैं, प्रक्रिया के अनुरूप आइए चर्चा कीजिए। आप किसान कल्याण पर चर्चा करना चाहते हैं, आइए प्रक्रिया के अनुरूप चर्चा कीजिए।
आप किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं? भारतीय जनता, आज आपने संविधान पर चर्चा लोकसभा में आपने प्रक्रिया के अनुरूप की, तो चर्चा कर रही ना भारतीय जनता पार्टी। लेकिन श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने तमाम प्रलाप किए, यहां तक कि सरकार को कायर कह दिया। भाई आज जो है मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, जनजाति समाज के लोग हैं तो कायर है वो। जवाब दे दो। ये सरकार कायर नहीं, इस देश की सेना कायर है। फिर भी उसको सुना ना लोगों ने। आज अखिलेश जी का भाषण हुआ, प्रक्रिया के तहत उसको सबने सुना कि नहीं सुना? हालांकि डिंपल यादव भी बोर हो रही थी उस भाषण में, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने सुना। डिंपल यादव जी जो हैं वो खुद बोर हो रही थी, उनके चेहरे पर का जो भाव है वो बता रहा है कि अखिलेश जी की बातों से डिंपल जी भी सहमत नहीं थी। कमाल की बात है, जवाब दे दो। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिना व्यक्तिगत हमला किए उनका शब्द पूरा नहीं होता, तो पार्लियामेंट में क्या बात करेंगे? सोचो, जब डिबेट में वो व्यक्तिगत हमले पे आ गए, वो आदमी डिंपल यादव जी क्या सोच रही थी वो समझ गए। ये भारतीय जनता पार्टी का जो मनोवैज्ञानिक जो ज्ञान है, नहीं जो मनोवैज्ञानिक झूठा ज्ञान है, ये आप झूठ से इसीलिए कह रहे हैं ना, आपने झूठ का तो धुंध चारों तरफ इस देश में फैलाया हुआ है। उसी में मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए ना। आप बार बार आदिवासी समाज महिला की बात कर रहे हैं, बिल्कुल देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन आप सम्मान कब करते बताइए? आपने पार्लियामेंट सदन का उद्घाटन, तो जो यहाँ पार्लियामेंट का नया भवन बना, क्या आपने उनसे उद्घाटन करवाया? क्या आपने क्या जब वहां पे अयोध्या में प्रभु राम की आगे बढ़ते हैं, नहीं आगे क्यों बढ़ते? अगर वो बोलेंगे नहीं वो सारी बातें रिपीट कर रहे थे, नहीं वो सारी बातें रिपीट कर रहे थे ना। अगर हमने बोल दिया तो आप कह रहे आगे बढ़िए, क्यों आगे बढ़िए? आदिवासी समाज नहीं वो कह रहे थे, उन्होंने बोला किसान का बेटा है, तो क्या उस वहां पे मजदूर और फौजी के बेटे भी तो हैं? ऐसे कैसे कह देंगे कि आप किसान के बेटे, बाद बाकी वहां पे नहीं है? क्या संविधान ने अधिकार दिया है? संविधान ने अधिकार नहीं दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी लेटर भर्ती के माध्यम से आरक्षण खत्म करके यादव जी की ओर से कहा गया सरकारी मशीनरी के जरिए जहां चाहे बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है और जनता के वोट मायने नहीं रखते हैं। भैया आप ही 37 सीटें जीत कर आए हैं लोकसभा में, झारखंड में आपकी 43 सहयोगियों के साथ, सपा की तो 37 है ना, जीत के आए 43 के साथ कांग्रेस के साथ, झारखंड में अपने साथ, जहां पर आप जीत रहे हैं वहां पर तो सरकारी मशीनरी बड़ी अच्छी, वरना सरकारी मशीनरी बीजेपी के लिए ये चित भी मेरी पट भी मेरी, ये बातें सदन में कही गई हैं। आज की बात है, 75 सीटें जीतते, अगर तंत्र अगर सारी व्यवस्था ठीक होती, 75 सीटों से कम नहीं आती, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जिस तरह का दुरुपयोग छोड़ दिया, नहीं ये जिस तरह का दुरुपयोग कर रहे हैं, नहीं हम 80 के 80 हो जाते, हमारे कांग्रेस साथी होते, हम पूरे 80 के 80। संजीव झा जी, सीधे आपके पास आते हुए, लोकसभा में आज हम सब ने सुना बड़े नेताओं की ओर से किस तरह से बयान दिए गए, लेकिन राज्यसभा में भी आपके तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी है, वो बार बार पुराने बयान का जिक्र कर रहे हैं। संजय सिंह जब मेज पर चढ़ गए थे, हंगामा कब तक यूं ही बरपा रहेगा? संजीव झा जी। संजय भाई हमारे राज्यसभा सांसद हैं और लगातार हाउस में सस्पेंशन ऑफ नोटिस दे रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। आज तक चर्चा नहीं हुई। जब देश के मुद्दों की बात होती है, चाहे मणिपुर का मुद्दा रहा हो, चाहे अदानी का मुद्दा रहा हो, या ऐसे दर्जनों मुद्दे हैं जिससे देश जानना चाहती है कि संसद क्यों मौन है, संसद क्यों नहीं चर्चा कर रही है। तो संसद को देखिए, राज्यसभा में जो सभापति हैं, जो चेयर है, वो किसी पार्टी के नहीं है, वो सदन के नेता है। उनकी जिम्मेदारी है कि हाउस में वहां के देश के मुद्दों पर चर्चा हो। लेकिन जो अध्यक्ष महोदय है बार बार किसान की बात तो करते हैं। आपको तो स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा कि देश की मुद्दों की चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आप किसान के बेटे हैं तो मुझे लगता है जब किसान के बेटे लखीमपुर की रौदे जा रहे थे, आप इस्तीफा देते मानते आप किसान के मुद्दों पर संगीना किसान की बेटी की भूमिका निभा रहे हैं। उसी हरियाणा जब की गाड़ी जा रही थी, उसके बाद चुनाव भी तो हुए। मेरा ये सवाल है, जब चुनाव होते हैं, आप जो आपके मुद्दे महत्वपूर्ण है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। उसी लखीमपुर खीरी में जब चुनाव होता है तो जिसके ऊपर आप लोग आरोप लगाते हैं वो फिर से चुनकर आता है। ये बात भी सच है ना, जनता तक या तो आप लोग अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं, और या तो फिर जो जनता है वो उनकी बातों पर, बीजेपी की बातों पर ज्यादा भरोसा कर रही है। जनता ने विपक्ष को भी चुनकर भेजा है ना, बिल्कुल क्यों भेजा है कि देश के मुद्दों पे बात हो, संविधान की रक्षा हो। अगर चेयर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, यार अगर जनतंत्र की हत्या करेगा, आप क्या चाहते? विपक्ष ना बोले, ये जिम्मेदारी सरकार की थी ना कि आप चर्चा करो और मुद्दे पर चर्चा हो। और इन्हीं के नेता कहते थे, भाई अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट आप याद कीजिए, स्टेटमेंट याद दीजिए। वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ा हथियार है कि हम हाउस में अगर चर्चा देश की नहीं हो रही है, मुद्दों पे नहीं हो रही है, तो हम उसको प्रोटेस्ट करेंगे, और यही संविधान ने अधिकार दिया। रोहित जी आप जवाब दे दीजिए, पंकज शर्मा जी उसके बाद मैं आ रही हूँ, धीरेन्द्र जी आपके पास, ठीक है। भाग नहीं रही है, अपनी विफलता को छुपाने। रोहित अग्रवाल जी, सत्ता पक्ष को जनता जिम्मेदारी देती है कि ज्यादा बड़ा दिल दिखाकर पेड़ की तरह जो फलदार वृक्ष होता है वो झुका होता है, उस तरह से सबको साथ में लेकर चलेगी। और यहां पर ऐसा लग रहा है कि दोनों ही तरफ से अहंकार की लड़ाई छिड़ गई है सदन के भीतर।
देखिए बड़ा दिल दिखा रहे हैं तभी तो इतने नकारा विपक्ष को हम झेल रहे हैं। जो नकारा विपक्ष खुद ही कह रहा है कि हमारी आवाज दब जा रही है। अरे भाई इतने कमजोर विपक्ष हो आपकी आवाज दब जा रही है। आप तो एक तरफ कहते हो हम 43 सीटें जीत के आए, आपने जब याद दिलाया उनको कि नहीं 37 जीत के आए हो, तब भी वो कह रहे हैं हम 43 जीत के आए हैं। तो इतना नकारा विपक्ष है, 43 सीट जीतने के बाद भी उसकी आवाज दब जा रही है, तो इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। बाकी आम आदमी पार्टी का तो डांस आज सबने देखा ही है पूरे देश की जनता ने, कि आम आदमी पार्टी कैसे जो है नाच गाने कर रही है टेबल के ऊपर चढ़ के। तो टेबलें क्या सदन के अंदर चढ़ने के लिए होती है क्या? कल माइक भी चला लेना, परसों पेपर भी फाड़ लेना। भाई आप करना क्या चाहते हो आखिर, मतलब क्या उद्देश्य क्या है आपका? देखिए एक बात तो साफ समझ लीजिए, ये सरकार झुकने वाली नहीं है। ये जनता के हित की सरकार और जनता द्वारा चुनी गई है। आप जिस जनता के मन की बात कर रहे हैं वही जनता तो हमें वोट देके जिता रही है ना। उसी जनता ने हमको सदन में भेजा है सरकार की भूमिका में, आपको विपक्ष की भूमिका ने भेजा है। विपक्ष की भूमिका में आप सड़कों पे भी फेल हैं। विपक्ष की भूमिका सड़कों के ऊपर होती है, पर आप तो 5 स्टार के कल्चर वाले लोग हैं। आपको कहां सड़कों पे उतर के संघर्ष करने का आपको कहां मन करता है? आप तो बढ़िया हीटर चला के घर पे बैठे होंगे, ठंडी है इस समय नॉर्थ इंडिया में। तो स्थितियां साफ है ना, तो आप सड़कों पे आप कुछ कर पा रहे जनता के लिए, हीटर चलाकर तो आप भी बैठे हुए महाराज, ये कोई बात होती है? अब जहां जिसको ठंड लगेगी वो हीटर जला के बैठेगा। रोड पे आप भी तो हीटर जला के बैठे होंगे ना, कि यूपी में नहीं ठंड पड़ रही है। देश की जनता ने 43 सांसद इसीलिए तो चुन के भेजेंगे, हीटर जला के तापो उसको और बढ़िया बाटी चोखा बनाओ, उस पे आगे और खाओ। इसीलिए तो जनता ने आपको 43 सांसद जिता के भेजे ना उत्तर प्रदेश। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।